हम आप सभी लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद आप लोगों को बताएंगे बड़ा एवं छोटा भिन्न इस तरह के एग्ज़ाम में जो आता है आप कैसे निकाल पाएंगे। और सोचने की बात यह है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लोग जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन सवाल है। क्यों? ये बचपन में पढ़ाया जाता है, ये 2, 3 में शुरू होता है मेरा भाई। इस बातों पे आप कमेंट करेंगे कि ये 2, 3, 4 का लेवल का सवाल है, लेकिन ये आते आते बड़े होने के बाद आप और हम लोग न पढ़ने के बाद ये कठिन हो जाता है। और जैसे किसी काल कम्पिटिटिव एग्जामों में जाते हैं तो उस समय सवाल ये आने लगता है, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। यही बात है ना। तो ये कोई बहुत कठिन बात नहीं, इनको आज हम क्लियर करते हैं कि छोटा बड़ा भिन्न जो है कैसे निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे भिन्न को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, यही ना। और छोटा को आप लोग जानते हैं स्मॉल, और बड़ा को जानते हैं ग्रेटर। तो अब बड़ा छोटा जान गए। अब यदि इस तरह का यदि आपको सवाल मिल जाए इसमें से, तो आप कहेंगे कि इसका तो सवाल सब बना लेंगे, इसमें से सब सवाल बना लेंगे। अब बचपन से आप लोगों को इस तरह के सवाल दिया जाए, अब मिला है आपको, तो कहेंगे लोग कि इसमें से बड़ा कौन है, तो हंसते हुए मारेंगे बाजी और कहेंगे कि यही न बड़ा है। तो इसमें बड़ा कौन है? 5000। सही बात है। अब छोटा कहा जाए तो घेरेंगे, यानी सेकेंडों सेकेंड में आप घेर सकते हैं। सही बात है, सेकेंडों सेकेंड में घेर के बता सकते हैं कौन सही है। तो उसी तरह सेकेंडों सेकेंड में घेरने के लिए हम आप लोगों को इस तरह के सवालों को सामने रखेंगे और कैसे आप बनाएंगे ना, तो इनमें भी आप उसी तरह बनाएंगे जितना तेजी से बनाएंगे। जैसे एक ऊपर लिखे हैं, अब ऊपर वाले में बताना होगी कि आपको बड़ा लिखना होगा छोटा बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? जैसे देखिए यहाँ अब 2/5 है और 10/6 इसमें से निकालना है बड़ा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले इनमें तिर्यक गुना कर लेते हैं। तिर्यक गुना करें तो 6 का 2 में गुना करेंगे तो 12, और 5 का 10 में गुना करेंगे तो 50 हो गया। अब करेंगे हम लोग छोटा इनमें कौन होगा और बड़ा कौन होगा। जैसे बड़ा निकालें तो और एक छोटा, यही 2 चीज़ तो चलता है। कहाँ? ये हम लोग के सवाल में ही नहीं चलता है, पूरे दुनिया में चलता है कि धनी कौन व्यक्ति है और गरीब सबसे कौन है। और उनको छोड़ दो, हम और आप में चलता है क्लास में सबसे तेज कौन है और सबसे कमज़ोर कौन है। बीच वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है। बात सही है, बीच वालों को कोई नहीं पूछता है। तो हम लोग बड़ा और छोटा निकालेंगे। तो अब इनमें जो जिनके ऊपर ज़्यादा होगा या जिनके ऊपर कम होगा वो वाले छोटा होंगे, यानी 2/5 छोटा हो गए। तो 2/5 यहाँ पे लिखेंगे, ये छोटा हो गया। और 10/6 बड़ा है, इसलिए कि इनका मान कितना है? 50 है। तो वो 10/10 बड़ा हो गया। तो अब बड़ा छोटा निकाल लिए। अब जैसे आपको इस तरह से बढ़ा के दे दिया जाए, जैसे 2/5 है, 10/6 है, 10/8 हो, इस तरह बढ़ा के 4-5 डिजिट बढ़ा दिया जाए भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले एक बात सुने भाई, भिन्न किसे कहते हैं? बात आएगा ना। तो भिन्न किसे, भिन्न को हम इंग्लिश में तो समझ गए, लेकिन भिन्न को आप लोग कहते हैं P/Q। P/Q को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इनका बात जान लेंगे। हिंदी में कहते हैं अंश बटे में हर। तो ये बात तो हम लोग बचपन से जानते हैं। जैसे 2-3 पास करने के बाद जाते हैं तो अंश और हर की बात आ जाती है, लेकिन 6, 7, 8, 9 में जाते हैं तो P/Q। जैसे 7 में जाते हैं, 6 में, तब आपको ये वाला बात मिलता है कि अब किसी अंकों को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाए ना। तो अब हम लोग जान गए कि आंसर किसे कहते हैं, P/Q किसे कहते हैं और फ्रैक्शन कहते हैं। तो सब मिलाकर, ये सब मिलाकर किसको कहते हैं? भिन्न को कहते हैं, फ्रैक्शन को P/Q या अंश और हर। क्लियर हो गया। तब हम लोग यदि बड़ा बड़ा इससे थोड़ा सवाल मिले आपको तो कैसे बनाएंगे?
अब इनमें से बड़ा जब इस तरह का सवाल आपको मिले तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इनमें से क्या निकालना हो, बड़ा निकालना हो या छोटा निकालना हो, कोई एक ही काम किया जाएगा। तो अब हम इनमें से यदि बड़ा निकालें, इनको छोड़ देते, इनको लेते हैं बड़ा वाले को और छोटे वाले को छोड़ देते हैं। तो हम इनमें से बड़ा निकालेंगे। यदि आप बड़ा निकालेंगे तो छोटा भी निकाल लेंगे। तो कैसे किया जाता है, इनका इनमें गुना करेंगे, 4 दूना के 8 और तितली के 9। अब आपको बड़ा चाहिए ना, तो जब बड़ा चाहिए तो छोटे वाले को छोड़ देंगे, यानी इनको छोड़ देंगे। इनको छोड़ने का मतलब ये पूरे पार्ट को छोड़ देंगे, इससे मतलब कुछ नहीं होगा। अब बड़े न चाहिए तो हमको बड़ा मिल गया, तो बड़े को बड़े से गुना करेंगे। और जब ऐसे यहाँ मिल गया तो इनको ख़त्म कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे। अब इनका इनसे गुना करेंगे। देखिए 3 छके 18 और 5 चौके 20। आप देखेंगे 18 बड़ा होता है कि 20, कौन बड़ा होता है, आपको खुद ही पता है कि कौन बड़ा होता है। तो 5/6 बड़ा होगा, 5/6 बड़ा होगा। उसी तरह हम इनमें एक चेक करते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहले इनमें कैसे तिर्यक गुना करते हैं, 8 तिली के 24 लिखेंगे ऊपर, 5 का गुना करेंगे 25। आप जो छोटा है छोड़ देंगे, बड़ा चाहिए ना तो छोटे वाले को छोड़ देते हैं, इन पार्ट को छोड़ देंगे। अब बचा हम लोग का क्या, ये इन्हीं में चेक करना है कौन बड़ा है। और जब इसमें से चेक किया जाता है तो इनका ऊपर वालों को छोड़ दिया जाता है। तो 11 पचे 55 और 8 5 40 नहीं 8 7 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। तो 55 बड़ा होता है कि 56। अब ये तो पूछने की बातें नहीं है कि कौन बड़ा होता है, 56 बड़ा होता है। तो अब कहेंगे 7/11 क्या हुआ, बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे। तो अब छोटा वाला एक निकाल लेते हैं कि वो छोटा वाला कैसे निकाला जाता है। देखिए अब इनमें से छोटा भी निकालेंगे, बड़ा का हो गया, अब छोटा निकालते हैं। तो हम बताए थे कि इस तरह गुना करेंगे, 5 दूना के 10, 7 क्या करेंगे तो 7 चौके 28। अब हम लोग को चाहिए कौन, छोटा चाहिए। तो जब छोटा चाहिए तो बड़े वाले को छोड़ेंगे। अब जब छोटा चाहिए तो बड़े वालों को कभी गिनती नहीं करते हैं, छोटे लोगों को गिनती करते हैं कि सबसे छोटा कौन है, ये व्यक्ति गरीब है। कहेंगे नहीं ये वाला गरीब नहीं है, ये गरीब है, तो वो गरीब को छोड़ देते हैं, इसलिए कि उन गरीब से वो बड़ा हो जाता है। तो सबसे छोटे में जाएंगे। तो 28 बड़ा हो गया और 10 छोटा, तो इनको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इनसे ही निकालना है। तो 7 का गुना करेंगे 2 से तो 14, 7 का गुना करेंगे 5 में तो 35। तो बताओ 14 बड़ा कि 35, कहेंगे हमें चाहिए कौन, ये भी पहले पता होना चाहिए कि चाहिए कौन, छोटा वाला चाहिए। तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट क्या हुआ, छोटा हो गया। समझ में आ गया, 2/7 सबसे छोटा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 12 का इन्हें गुणा करेंगे तो 12 का 12 चौक, टेबल भी आपको आना चाहिए, नहीं तो टेबल नहीं आएगा तो इतना तेजी से आप बकेंगे नहीं, तो ये भी थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, 48 होता है, 48 लिख दिए। 5 का इन्हीं में गुणा करेंगे 25। चाहिए हम लोग को कौन, छोटा, तो बड़े वालों को क्या करें, कैंसिल कर दें। अब इनका हम इनसे तुलना करेंगे तो ऊपर वाला मिटा लेंगे। 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 40, 12 का 3 में करेंगे तो 36। छोटा कौन है, 40 की 36, जो छोटा है उनको कहेंगे वही छोटा है। 3/8 छोटा होगा। तो आपको बड़ा छोटा की काम बन गई कि बड़ा बताना होगा, छोटा बताना होगा। तो जब आपको समझ में आ गया तो बड़ा छोटा में अब आपको लिखने की जरूरत नहीं।
सीधे देख के बताएंगे, इसलिए कि कब तक आप लिखेंगे। सही बात है। जैसे एक एग्जाम्पल, 1/2 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं। इनमें से आपसे कुछ छोटा कहा जाए तो आप लोग अपने मन से कहेंगे 4 एकम 4 हो गया, 3 का इनमें करेंगे तो 6, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो इनको छोड़ देंगे। अब इनका इनसे तुलना कराएंगे, 5 एकम 5 और 2 दूना के 4, तो 4 छोटा होता है 5 से, तो कहेंगे 2/5 क्या हुआ, उत्तर हो गया। 2/5 उत्तर हो गया। यदि आपको दशमलव में आ जाए, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं, कि अब उनमें से छोटा बड़ा बनाया जाए, तो आप थोड़ा सा, यदि दशमलव का बात नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग घबराने लगेगा। अभी कैसे बनाया, जो व्यक्ति नहीं बना पाता है ना, तो विशेष रूप से ज़्यादा घबरा जाता है, कहेगा ओहो बनेगा नहीं, जानते नहीं है। तो आप दशमलव कैसे हटाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, वो इतने ही तेज़ी से आपको समझाएंगे, कैसे आप बना पाएंगे, देखेंगे वो कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे दशमलव वाला आ गया, अब दशमलव वाला सवाल आ गया, तो इनमें से कैसे आप उतने ही तेज़ी से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव का बात एक वीडियो बना के छोड़ चुके हैं, और ये भी देख लीजिए कैसे दशमलव हटाया जाता है। जैसे यहाँ पे 0.35 है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गुना करते। कितने का गुना करेंगे, देखिए 1 लिख लेते, और जितने अंक पे दशमलव लगा है 1 और 2, तो 2 0 लिख लेते हैं, और नीचे कितना कर लेंगे, 100 से भाग दे देंगे। सही है, यानी जितने से गुना करेंगे उतने से भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा कि इनके दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी इनको जब गुना करेंगे तो होगा 3500 हो जाएगा ना, और नीचे कितना हुआ, 100 हो गया। 2 अंक पे दशमलव लगा था, तो 2 अंक पे लगा देंगे, और 2 अंक पे लगाने के बाद उनको छोड़ देंगे, तो कितना मिलेगा, 35/100 मिल गया। तो 0.35 के जगह पे हम 35/100 लिखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, तो अब कैसे बनाएंगे, देखिए अब तेजी से सवाल बनाया जाए। कैसे, पहले इनको सीधा कर लें, 2/3 कामा 0.35 को सीधा करने के लिए, यानी दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे लिखेंगे 35, कितने से भाग दे देंगे, 1 पहले लिखेंगे, कई स्थान पे दशमलव लगा है 2, तो नीचे 2 0 लिख देंगे, हो गया, दशमलव हट गया। अब अगला नंबर यहाँ पे 12 है, 12/15। अब दशमलव यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40, नीचे लिखेंगे 1, कई स्थान पे दशमलव लगा है 2, तो 2 का हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, 2 स्थान पे लगा है। अब देखिए, अब तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा कि इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन निकाल सकते हैं ना, कि बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा। तो अब यहाँ से बंद किया जाता है, और आप एक कमेंट में बताएंगे कि इसका उत्तर इसमें बड़ा कौन था। और जो मेरे भाई और जो मेरी छोटी बहन बड़ी बहन जो कमेंट बॉक्स में बता देती हैं कि इनका उत्तर कितना होगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति हमारे वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचा था। बात समझ में आ गया। अब इसके लिए भाई धन्यवाद, 1-2 लाइक मार दीजिएगा। मारना तो लाइक एक ही होता है, आपकी इच्छा, जो करना होगा कर दीजिएगा।